कर तो ये कर दिया। ये पहले भी कोई करता था, किसी की सलाह नहीं करता। ये एक बार ये कि साथी बोलते हैं गर्मियों में छुट्टियां हैं, चलो 2-4 बंदे बैठते हैं तो छुट्टी करवाओ जी। नहीं जी, हमने जो ये बंदे ये काम कर रहे हैं ना, ये इस वक्त घुमट की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं ये तमाम दुकानें जो कि अभी बनी नहीं है, तैयार नहीं हुई है, और उसी के चलते जो है यहाँ पे इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है खोखा यूनियन जो लोग हैं वो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। यहाँ पे जो एक हंगामा देखने को मिल रहा है, ये इलेक्शन के बिल्कुल अगेंस्ट से इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो है पूरा मामला है। सर, 18 तारीख को जो है इलेक्शन बताए जा रहे हैं, तो आपको क्या आपत्ति है इस चीज में? मैम जी, मैं राजकुमार सोडी यहाँ का चेयरमैन हूँ। पहले ये हुआ करता खोखा यूनियन, अब स्मार्ट सिटी के तहत घूमट बाजार हो गया। लेकिन 2 साल पहले इलेक्शन हुई थी जहाँ पे, उसके बाद पीरियड खत्म हो गया है। तो हमने कहा कि जल्द से जल्द कमिश्नर साहब बोलते हैं आपको दुकानों में बिठाएंगे। लेकिन ये पुराना प्रेसिडेंट जो चिट्ठी लेकर कल दुकानदारों को देता है 8 से 13 तारीख तक जमा कराओ जिसने इलेक्शन लड़नी है, तो 18 तारीख को इलेक्शन है। तो कोई खनूर रहता, कोई बामने बड़ी रहता, कहाँ कहाँ के लोग हैं, लेकिन दूर पुंछ भी रहते हैं। तो लेकिन ये 18 तारीख तक इलेक्शन करा रहे हैं, बाजार में हम बसे नहीं, गांव बसा नहीं, तो मंगते पहले आ गए। लेकिन पहले हमें दुकानें के अंदर से हमें तो मालूम होना चाहिए हम हमारी दुकान कौन सी पावर की दुकान है हमारी, उसके मालिक हम है। अब अंदर ही बैठे हैं तो बंद शटर में कौन इलेक्शन कराता है? वो कौन होता है? जे खुद लिखा के लाया, इन लोगों को चिट्ठी दी है और मुझे बाजार वालों ने फोन किया जो नजदीक रहते थे जिनको चिट्ठी दी है, चेयरमैन साहब बाजार में आओ, ये क्या आप इलेक्शन करा रहे हो? मैं मुझे पता नहीं है, जहाँ का असूल है चेयरमैन को पता ही नहीं। जहाँ का असूल है इलेक्शन, पिछली बारी कीर्ति गुप्ता जी उन्होंने इलेक्शन कराए थे, चेयरमैन इलेक्शन कराता है। मैं मुझे पता ही नहीं है, कहते हमें चिट्ठी दी हुई है। मैं बाजार आया, 2-4 साथी मिले, देखा रात को ये चिट्ठी दी है। मैं यार इलेक्शन बढ़ता नहीं, बेइज्जती होती है बाजार में, शटर बंद हो गए तो जे हमें वोट डालने आएंगे जो पहले 4 गाली कर से देंगे। 17 महीने में बैठे हैं, हमने बोला पहले इनको दुकान मिलेगी, फिर कमिश्नर साहब को थैंक्स करने जाएंगे, सबको थैंक्स मैम जी को करेंगे, स्मार्ट सिटी की मैम आएंगी और कमिश्नर साहब को बोलेंगे मार्च तक इनके किराया नहीं लगाया जाए, मार्च के बाद 6-7 महीने के बाद किराया शुरू किया जाए, ताकि इन्होंने क्या था रोजी पूरी खाई भी है नहीं खाई है, भूखे हैं कैसे? देखो बाहर फड़ियां लगा के बैठे हैं धूप में, ये तो अभी सीढ़ियां बनी है, पहले ऐसे बैठे थे धूप में छाता लगा के बैठे हैं कि घर के खुलकर रोजी रोटी कमाए। वो हुआ नहीं तो जो इलेक्शन कराने की सोच रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इलेक्शन कराने। इनके पीछे कौन है जो कह इलेक्शन के लिए कह रहा है? ये देखिए चिट्ठी जो डाली हुई ना इन्होंने, ये खाली जो अपने पर्सनल बंदे हैं ना उनके पास, ये उन लोगों को ही दी हुई है। हमारे पास किसी के जो जितने भी दुकानदार है ना, किसी के पास नहीं है। जो इनके पर्सनल जो साथ चलते हैं ना उनके साथ, बस उनके उन्हीं लोगों को दी है। देखो जी, हम भी इसी मार्केट के दुकानदार हैं। मसला ये है कि 1.5 साल से मार्केट टूटी हुई थी, फिर बनी, अब ये मार्केट मिलने वाली है, लाट होने वाली है हर दुकानदार को दुकानें। 1.5 साल से कोई बंदा ऑटो चला रहा है, कोई बंदा फड़ी लगा रहा है, कोई किसी के पास काम कर रहा है, कोई पता नहीं अभी कहाँ पे है कहाँ नहीं। किसी ने अपना पूरा घर का गोल्ड बेच के 1.5 साल से गुजारा किया, किसी ने अपने घर के कागज गिरवी रख के गुजारा किया। तो अभी हमें जब दुकानें मिलेगी, 1-2 महीने हम काम करेंगे, थोड़ी सी सांस लेंगे, उसके बाद ही इलेक्शन का कोई बनता है मसला। अभी तो इलेक्शन का कोई है ही नहीं, कोई ये तो मुफ्त का एक ड्रामा है, सीधी बात है। हम तो यही चाहते हैं कि हमें दुकानें मिले, इस मंथ मिले, नेक्स्ट मंथ मिले, उसके बाद 15 दिन के बाद, महीने बाद जब मर्जी इलेक्शन करवा लो। इतनी जल्दी क्या थी इलेक्शन करवाने? हमें पता ही नहीं है मैम जी, ये कल चिट्ठी कुछ साथियों को चिट्ठी दी है, उनको पता होगा, जो जिन्होंने ये दी हुई ना चिट्ठी, उन लोगों को ही पता है, बाकी हम लोगों को तो किसी को मालूम भी नहीं था। बिल्कुल नहीं है। रात के अंधेरे में काम क्यों किया जा रहा है? पता नहीं, बिल्कुल अंधेरा ही है जी। बिल्कुल 1-2 बंदे के साथ वो डिस्कशन कर उनके साथ मिलकर तो ये कर दिया। ये पहले भी कोई करता था, किसी की सलाह नहीं करता। ये एक बार ये कि साथी बोलते हैं गर्मियों में छुट्टियां हैं, चलो 2-4 बंदे बैठते हैं तो छुट्टी करवाओ जी। नहीं जी, हमने जो ये बंदे ये काम कर रहे हैं ना, ये अगर 16 महीने 17 महीने दुकानें बंद रही हमारी, लेकिन इनकी 4 दिन नहीं बंद रही। ये 4 दिन नहीं बंद रही, इन्होंने इतनी फड़ी लगाई थी, लेकिन फिर भी इनको पता नहीं क्या मारो मारा क्यों जी, लगे रहे। इनका एक दिन नहीं छुट्टी हुई है। आज हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, कल को जीतने के बाद हमारी बात कौन सुनेगा? आज दादागिरी हो रही है ना। मंसूबी खुद को प्रेसिडेंट, हाँ खुद बता रहे हैं। देखो अगर आज हमारी पब्लिक की बात सुने, वो पब्लिक यही बोल रही है जब तक हम दुकानें में शिफ्ट हो जाएंगे उसके बाद आप इलेक्शन करो। इलेक्शन में हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो दिक्कत आ रही है, हम लोग दुकानों में नहीं गए तो इलेक्शन कैसे होगी? कौन सी दुकान है मेरी, कौन सी दुकान का इलेक्शन होगा? वोट डालेंगे हम?
है? ये तो दादागिरी होगी ना। अब हमारी बात नहीं सुन रहा, जब जीतने के बाद हमारी बात नहीं सुनेगा, हम किसके पास जाएंगे? हमारे को वो प्रेसिडेंट चाहिए जो आवाम की बात सुने, हमारे बीच आवाम में के बैठा साथ जो चले। खुद दुकानदारी करे, खुद इधर हाँ। बैठा हो, वो चाहिए। हमारे को ये वो नहीं चाहिए प्रेसिडेंट कि चाहिए। अपनी दुकान है ही नहीं है तो वो किराए पर दिया तो खुद बाहर कोई ऐसी वैसी नौबत आ जाए तो कहाँ जाएंगे? अब कहाँ प्रेसिडेंट को ढूंढेंगे? जब इलेक्शन होंगे, जब कैंडिडेट चुने हाँ जाएंगे, जी, क्या हाँ जी। दुकानदारों में चुने जाएंगे या बाहर का कोई? दुकानदारों में ये दुकानदारी हाँ जी, बाहर का कोई बंदा नहीं होगा। बाहर का कोई नहीं, बाहर का कोई नहीं। अब आप लास्ट में क्या चाहते हम लास्ट चाहते में हैं ये पहले कहना हमारे को चाहते हैं, दुकानें मिल दुकानें जाए, मिले उसके बाद इलेक्शन होनी उसके बाद चाहिए। इलेक्शन हो। कराओ, हम कोई मुनुकर थोड़ी रहे हैं, कराओ बोल रहे इलेक्शन। हैं। अगर तो आप लोगों में दम है तो आओ ना, फिर दुकान खुलने के बाद आओ, हाँ। फिर कराओ इलेक्शन। देखो, चुनाव होना अच्छी बात है, चुनाव होने भी चाहिए, लेकिन चुनाव तब होने चाहिए ना जब हर एक दुकानदार बंदा दुकान के अंदर बैठ के काम कर रहा हो, उसको पता है भाई हमें दुकानें मिल गई हैं, अब हम हमारी रोजी चल रही है। चेयरमैन थे, ये पहले चेयरमैन थे, अभी ये चेयरमैन को क्यों नहीं पूछा? क्या चेयरमैन को उन्होंने निकाल दिया? अकेला प्रेसिडेंट निकालेगा? इसके बाद वो लिखा हुआ पूछो, जब प्रेसिडेंट को निकाला हुआ है, आप सिर्फ हम तो प्रेसिडेंट चेयरमैन के पास जाएंगे ना। अभी तो प्रेसिडेंट खत्म हो गया, हम तो चेयरमैन को पूछेंगे ना, बताओ ये इलेक्शन कब होंगे, ये क्यों हो रहे हैं? चेयरमैन को पता ही नहीं। मुझे पता ही नहीं, मुझे इन्होंने चिट्ठी बताई है, ये वाइस चेयरमैन भी रहे हैं, वो मुझे चिट्ठी बताई है, मुझे कहने लगे ये कौन सा तरीका आपका इलेक्शन कराने लगे, मैं मुझे पता ही नहीं है। आखिर चिट्ठी आई है, मैं रात को आया, रात को जहाँ से 11:30 बजे गया हूँ मैं। किसी उच्च अधिकारी से बात की थी इस चीज को लेकर, क्या अभी बोला उन्होंने? शाम को चिट्ठियां दी है 8 बजे से पहले, रात को हमारी मीटिंग, सुबह मैंने मीडिया को बुलाना अच्छा समझा ताकि ये फ्रॉड जो है इसमें ऐसे हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। मीडिया एक ऐसी है जो हर साथ लेके चलती है, वो हर मैसेज दूर तक जाता है कि बंद शटरों में कोई वोट डालने आएगा, वो चेयरमैन को ही गाली देंगे, किसको देंगे? ये भाई चेयरमैन है, जनरल सेक्रेटरी है हमारे, इनको पता ही नहीं, किसी को चिट्ठी नहीं, जो हमारी पोस्टें में जो है किसी को चिट्ठी नहीं दी है। नहीं चेयरमैन को पता, नहीं जनरल सेक्रेटरी को पता, नहीं दुकानदारों को पता। मेरा नाम सरदारी लाल है। चिट्ठी आ जाती है। मैं एज एक्स इस वक्त एक्स वाइस चेयरमैन हूँ, एक्स हूँ क्योंकि हमारी कमेटी है डिसॉल्व हो गई है, खत्म हो गई है। जो 2 साल का पीरियड था वो खत्म हो गया है। ये जो लेटर है ना, इसमें ना कोई सरकारी मोहर है, क्या चीज है ये तो एक किस्म का उसने लेटर निकाल लिया। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ तो मैं इलेक्शन करवाना चाहता हूँ, इतनी तारीख के अंदर अपना फार्म भरो, नहीं तो मैं ही इलेक्ट हूँ। वोट देने वाले आने भी चाहिए ना यहाँ पे। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो मार्केट बनी हुई है, अलाटमेंट हमारी है, हम लोग इस दुकान के अंदर घुसे बैठे ही नहीं है। देखो काम ही नहीं शुरू हुआ, हम थोड़े बोल रहे इलेक्शन नहीं करवाने हैं, इलेक्शन करवाने हैं। हमने एक अपना अच्छा एक आदमी चुनना है, प्रेसिडेंट नहीं चुनना है। प्रेसिडेंट के अलग बात होगी ना, पोस्ट होगी है, अच्छा आदमी चुनना है, वो हमारे काल में दुख सुख में शामिल हो, क्या परेशानी है हमें वो सबको लेकर साथ में चले। ये थोड़ी अभी फलानी तरीक को है, कोई वोट डाले ना डाले मैं प्रधान हूँ, ये मतलब ये कोई अच्छी चीज नहीं है। देखो, बने वही कल को बने, हमें क्या टेंशन है, बनेगा तो वोट से ही ना। सुनने वाला बनना चाहिए ना, जो हम बोल रहे हैं कि हमें सबको साथ हम जब तक दुकान के अंदर नहीं बैठेंगे तब तक हमारा कोई प्रेसिडेंट नहीं है, सारे ही प्रेसिडेंट है। जो वोटर है ना वो प्रेसिडेंट है, और एक दूसरे से मिलकर चलना है। कल को वही चाहे उसको बनाए, किसी थर्ड पार्टी को बनाए। आपत्ति किसी को भी बनने में नहीं है, लेकिन जब तक दुकानों में आप नहीं बैठ जाते तब तक आप इलेक्शन नहीं चाहते। इसमें किसी को परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, बस यही हम अपने आपके माध्यम से यही। हमारे पास प्रेसिडेंट है, बोलो साइन करो, हमने बोला पता नहीं कौन से साइन करवा रहा है, शायद हमारे को अंदर जाने के लिए साइन करवा रहा है, दुकानें देने के लिए। बाद में वो बोल रहा है भाई मैंने ये साइन इसलिए करवाए आप लोग एग्री हो, हम थोड़े एग्री थे, हमने पढ़ा थोड़े ये क्या लिखा हुआ, धोखे से साइन करवाए उसने। बोल रहा आपको दुकानें शिफ्ट करनी है, हम अनपढ़, हमारे को पता ही नहीं है, हैं कोई दूसरी पढ़ा, कोई तीसरी पढ़ा, कोई चौथी पढ़ा हुआ, इनको पता ही नहीं है क्या लिखा हुआ बेचारे। इन्होंने सोचा इन्होंने पता नहीं कौन से कोई दुकानें मिल रही हैं, 2 लाख रुपए फिर ये बोल रहे हैं पता नहीं, हमने सोचा क्या पता हम 2-2 साल के घर बैठे हैं, क्या पता म्युनिसिपालिटी से 10-10 हजार रुपए हम बोला था आपको दवाएंगे, अब घर बैठे हमने साइन कर दिए धोखे से। हाँ, बाकी ये सीनियर बंदे हैं हमारे, ये सीनियर बंदे हैं। चलिए देखिए, ये खोखा ओनर यूनियन के लोग थे, जहां पे आप सबको बता दूं दुकानें अभी तक बनी नहीं है और इलेक्शन करवाने की बात हो रही है। इन लोगों को इलेक्शन से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पिछले 1.5 से 2 साल हो गए यहाँ पे दुकानों का काम चल रहा था और अभी तक दुकानें इनकम्प्लीट है। अभी तक दुकानदार अपनी अपनी दुकानों में घुसे नहीं, ना ही उन्होंने
इन्होंने कुछ कमाया है। आपने पूरी जानकारी देखी कि क्या कुछ इनका कहना, क्या कुछ इनकी डिमांड्स है। वीडियो को साथ साथ शेयर करते चलिए, अपनी राय को जरूर कमेंट बॉक्स में रखें और देखते रहिए जेके तहलका न्यूज़।